ये जिस तरीके से हम लगातार सुन रहे हैं, हमने नित्यानंद राय को सुना और हम पहले बात भी आप भी कर रहे थे कि आप मोदी जी के चेहरे पर वोट मांगते हैं। ठीक है, देश की जनता के सामने मोदी जी की विश्वसनीयता है, लेकिन क्या आपकी अपनी कोई विश्वसनीयता नहीं है आपके क्षेत्र में कि आपने भी कुछ ऐसा काम किया जिसके बारे में बता सके? सिर्फ मोदी जी के कंधे पर बैठकर कि मोदी जी ये कर दिए, मोदी जी वो कर दिए, कब तक चलेगा आखिर ये? विजय जी, देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह के नैरेटिव का ये आखिरी चुनाव होना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ लोकसभा क्षेत्र में नीचे से घूम कर आया हूँ और इसीलिए पिछली बार नहीं आ पाया। लोगों में बड़ी चिंता है कि मोदी जी करके आप कितनी बार हम मोदी जी के नाम पर मजबूरी में वोट दे रहे हैं, लेकिन एज एन एमपी आपका परफॉर्मेंस क्या है? जनता में आप क्यों नहीं विश्वसनीयता बना सकते हैं कि हम मोदी जी के प्रतिनिधि, योग्य प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर हैं? हमने आपके लिए ये काम किया है, अपने कामों की लिस्ट को दीजिए। मोदी जी ने 5 किलो अनाज दिया, ये मोदी जी का निर्णय था, लेकिन आपने अपने क्षेत्र के लोगों के कृषि और बेसिक जीवन स्तर में परिवर्तन के लिए अपना व्यक्तिगत प्रयास क्या किया? बिहार, आज हम लोगों के पिछले पैनलिस्ट भी थे, हम लोगों का उस समय बहस भी हुआ कि बिहार का बैकवर्डनेस, बिहार की मुश्किलें, उन मुश्किलों को कम करने में आपने क्या योगदान दिया? नित्यानंद जी एक बहुत बड़े पद पर और बहुत ही पावरफुल व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने हाजीपुर के लिए या अपने क्षेत्र उजियारपुर के लिए किन कामों को किया, और जिन कामों को करके वो दिखाते उनका अपना नाम होता और वो अपने आधार पर वोट मांग सकते थे और मोदी जी उनके लिए एडिशनल बनते, लेकिन ऐसा इन लोगों ने नहीं किया। मुजफ्फरपुर का आपने बात किया है, देखिए हम लोगों के यहाँ राजतंत्रात्मक लोकतंत्र हो गया है। आज अगर अजय निषाद नाराज है तो अजय निषाद का ग्राउंड लेवल पर पिछले 2019 के चुनाव में मैं भी वहाँ का रहने वाला हूँ। गांव का गांव इनको लौटा रहा था, गांव के गांव में विरोध हो रहा था। इन लोगों को अपने कर्म नहीं समझ में आते हैं कि हम एज एन एमपी कितने फेल हो गए हैं अपने पिता के नाम पर, मोदी जी के नाम पर। आखिर ये राजतंत्र का एलिमेंट लोकतंत्र में कब तक काम करेगा? रोहिणी आचार्य जी का छपरा में क्या योगदान है? वो लालू जी के कंधे पर चलकर वहाँ चल रही हैं। निश्चित रूप से एक पुत्री का कर्तव्य उन्होंने बहुत ही ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया है, लेकिन अगर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो राजीव प्रताप रूढ़ी उड़ंतु नेता हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य कौन सा छपरा में घर बना कर रह रही हैं? बिल्कुल। इस तरह के एलिमेंट का लोकतंत्र में खतरा है। इस तरह के लोगों को रिजेक्ट होना चाहिए, लेकिन हम वही दिक्कत है कि 19% खराब आदमी को रिप्लेस 20% वाले से करें कि 19.5 वाले से करें। तो लोकतंत्र में लालू प्रसाद जी ने राजतंत्रात्मक एलिमेंट को इंट्रोड्यूस किया है, और आरजेडी के लोग दूसरे नेताओं को कहते हैं कि आपका बेटा बेटी। देखिए, बेटा बेटी डॉक्टर का, इंजीनियर का, आईएएस का भी आईएएस बनता है, लेकिन वो परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद ये है कि आप हैं, पत्नी हैं, तेज प्रताप यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, रोहिणी यादव हैं और मीसा यादव हैं। ये परिवारवाद कहलाता है। आज आप ही के आरजेडी के अध्यक्ष हैं, जगदा बाबू हैं, उनके बेटा एमएलए लड़ेंगे, उनके एक बेटा एमएलसी लड़ेंगे, उनके एक बेटा एमपी लड़ेंगे। परिवारवाद ये कहलाता है कि सेम परिवार से सेम टाइम में आप पूरे परिवार को एडजस्ट करते हैं। उसी तरह से रामविलास पासवान जी हैं, पूरे परिवार को एडजस्ट करते हैं। आज निश्चित रूप से चिराग पासवान एक नौजवान नेता है, लेकिन वो लोग कौन से एग्जाम्पल बिहार में तय कर रहे हैं? वो लोकतंत्र को मजबूत करने वाले एग्जाम्पल नहीं है, आम कार्यकर्ताओं के मन में एस्पिरेशन लाने वाले एग्जाम्पल नहीं हैं। वो अपने परिवार के बाद बचता है तो किसी को एक और कैसे देते हैं सीट, ये अब बिहार का हर आदमी जानता है, देश के स्तर पर लोग जानते हैं। ये लोग लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाली प्रवृत्तियों ने ही बिहार को पिछड़ा रखा है। इमोशनल इशूज़ ने बिहार को पिछड़ा रखा है, और कास्ट बेस इस तरह से रैम्पेंट जो स्थिति करते हैं वो उसे पिछड़ा रखा है।